अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्कैल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट स्कैल्प इज। स्कैल्प बेसिकली इज अ सॉफ्ट टिश्यू दैट कवर्स कैलवेरिया। ठीक, हमारे उसके ऊपर हेड पे हम देखते हैं कि यूं अगर हेड है तो स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कैलवेरिया कहते हैं। तो उस कैलवेरिया को जो सॉफ्ट टिश्यू कवर करता है उसका नाम है स्कैल्प। ठीक, अब इसका एक्सटेंड देखते हैं कि ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो फ्रंटल मार्जिन है, फ्रंट से कहाँ तक होता है। फ्रंट पे ये एक्सटेंड करते हैं अप टू सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक, मतलब जो हमारे आई ऑर्बिट्स हैं उनके ऊपर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और बिहाइंड जाके सुपीरियर नकल लाइंस, सुपीरियर नकल लाइंस, और दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और अगर हम साइड्स पे देखें तो ये दोनों साइड पे जाइगोमैटिक आर्च तक एक्सटेंड करता है, जाइगोमैटिक आर्च। ठीक, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं इसका एक्सटेंड। फ्रंट पे अगर देखें तो इट एक्सटेंड्स अप टू सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, और बिहाइंड पे सुपीरियर नकल लाइंस और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और अगर हम दोनों साइड्स पे देखें तो इट एक्सटेंड्स अप टू द जाइगोमैटिक आर्च ऑन ईच साइड। ठीक, अब आती है हमारे पास स्कैल्प की लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स होती हैं, और जो वर्ड स्कैल्प है उसके जो लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही होती है स्कैल्प। ठीक, सबसे जो फर्स्ट लेयर है वो होती है स्किन। ठीक, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू डेंस होता है। ठीक, फिर आती है हमारे पास एपोन्यूरोसिस, और इसमें एक हमारे पास मसल भी होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। ठीक, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस, और फिर यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू फिर से आ जाता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये पेरीऑस्टियम, पेरीऑस्टियम ऑफ स्कल, या फिर इसको पेरिक्रेनियम भी कहते हैं, पेरिक्रेनियम। ठीक, अब इसको फिर से रिवाइज करते हैं। स्किन में हमारे पास जो टॉप लेयर होती है स्किन, उसमें हेयर होते हैं, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जब हम कॉमिंग वगैरह करते हैं तो उससे ये जो स्किन स्कैल्प होती है ये प्रोन टू सेबेशियस सिस्ट होती है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी मसला हो जाए कॉमिंग से, तो इधर जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं वहाँ पे सिस्ट बन जाती हैं। ठीक, इसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और हेयर होते हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आर्टरीज और वेन्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और एपोन्यूरोसिस है इसमें तो ऑब्वियसली आर्टरीज होंगी तभी से एपोन्यूरोसिस होगा। और ये जो है ये एपिक्रेनियल थिन टेंडनस शीथ होती है। ठीक, एपिक्रेनियल थिन टेंडनस शीथ। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें एमिजरी वेन्स होती हैं। अभी नाम याद रख लें, आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे, एमिजरी वेन्स। ठीक, और ये पेरियोस्टियम और पेरिक्रेनियम हो गया। अब हम इसकी नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक, नर्व सप्लाई में टोटल 10 नर्व्स आती हैं जो स्कैल्प को सप्लाई करती हैं ऑन ईच साइड। ठीक, नर्व सप्लाई से पहले हम मसल कर लेते हैं। मसल ऑफ स्कैल्प, एक ही मसल है उसका याद रखना है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। ठीक, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, इसका ओरिजिन सबसे पहले देख लेते हैं। ओरिजिन इसकी 2 बेलीज हैं, सॉरी 4 बेलीज हैं। ठीक, एक है ऑक्सीपिटल बेली, और दूसरी है टेम्पोरल, आई गेस, एक सेकेंड, दूसरी फ्रंटल बेली। ऑक्सीपिटल बेली और फ्रंटल बेली। ठीक, ऑक्सीपिटल बेली ओरिजिनेट करती है सुपीरियर नकल लाइन से, सुपीरियर नकल लाइंस, और जो हमारे पास फ्रंटल बेली है ये जो आईब्रो का फेशिया होता है और आईब्रो की स्किन होती है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट करती है। स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ आईब्रो। अब इसमें इंजर्शन देख लेते हैं इसकी। इंजर्ट ये जाके करता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पे। ठीक, जो एपोन्यूरोसिस की लेयर होती है ना, 3rd लेयर, वहां पे जाके ये इंजर्ट होता है। ठीक, अब इसमें हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं।
नर्व सप्लाई जो होगी दो नर्व्स होंगी, ठीक है, दोनों फेशियल, हमने पढ़ा था क्रेनियल नर्व्स में एक नर्व है फेशियल नर्व, ठीक, फेशियल नर्व की दो ब्रांचेस हैं जो इसको सप्लाई करेंगी, ठीक। सबसे पहले आती है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और दूसरी है टेम्पोरल ब्रांच, पहली है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और दूसरी है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। नर्व सप्लाई हो गया। अब इसका एक्शन देख लेते हैं। एक्शन ये क्या करता है कि स्कैल्प को मूव करवाता है और आईब्रोज को रेज करवाता है, ठीक, रेजेस आईब्रोज, ठीक। इस मसल को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इस मसल का नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस और ओरिजिन में दो बेलीज, ओरिजिन इसकी दो बेलीज हैं, ठीक है, तो होती चार बेलीज है लेकिन वो दो दो की मतलब एक साइड पे ऑक्सीपिटल बैली एक है और दूसरी साइड पे दूसरी ऑक्सीपिटल बैली है। इसी तरह फ्रंटल बैली एक साइड पे एक है, दूसरी साइड पे दूसरी है। तो ऑक्सीपिटल बैली जो है वो सुपीरियर नकल लाइन से ओरिजिनेट करती है और जो फ्रंटल बैली है वो स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया ऑफ आईब्रोज से, ठीक। अब इनकी इंजर्शन होती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में, मतलब थर्ड लेयर ऑफ द स्कैल्प में। और नर्व सप्लाई इनकी दो नर्व्स हैं टोटल और दोनों आती हैं हमारे पास फेशियल नर्व से। एक है टेम्पोरल नर्व और दूसरी है ऑरिकुलर पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक। और फिर इनका एक्शन है कि इट मूव स्कैल्प एंड रेजेस आईब्रोज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मसल। अब हम नर्वस सप्लाई पे जाते हैं। हमारे पास नर्व सप्लाई जो है वो है टोटल 10 नर्व्स हैं, 10 नर्व सप्लाई करती हैं, उनमें से 8 सेंसरी हैं और 2 मोटर नर्व्स हैं, ठीक। इनका आगे देखते हैं। ये जो मोटर नर्व्स हैं ये इस मसल को सप्लाई करेंगी। सिर्फ यही दो, टेम्पोरल ब्रांच और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, सिर्फ यही दो नर्व्स हैं जो मोटर सप्लाई दे रही हैं और सारी सेंसरी हैं 8। अब इन 10 नर्व्स को हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि 5 ऑरिकल के आगे सप्लाई करती हैं और 5 ऑरिकल के पीछे, बिहाइंड ऑरिकल, ठीक। अब इनके नेम्स हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। अच्छा, जो ऑरिकल के आगे आती हैं वो 5 नर्व्स, ठीक। सबसे पहले जो है वो है सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। फिर उसके बाद आती है सुप्रा ऑर्बिटल। फिर थर्ड वन है जाइगोमैटिको टेम्पोरल। फोर्थ वन इज ऑरिक्यूलो टेम्पोरल और फिफ्थ जो है वो है टेम्पोरल, ठीक। अब इन नर्व्स को देख लेते हैं। हमारे पास एक नर्व है हमने ट्राइजेमिनल नर्व को पढ़ा था जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक। अब ट्राइजेमिनल नर्व की आगे से फर्दर ब्रांचिंग हुई है, ठीक। एक है ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन। जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है उससे ये दो ब्रांचेस सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स अराइज करती हैं, ठीक है। दीज टू नर्व्स अराइज फ्रॉम ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये जो है हमारे पास ये अराइज करती है फ्रॉम मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल और ये करती है मैंडिबुलर डिवीजन से ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक। ये हो गई 4 सेंसरी और ये लास्ट वाली जो है ये है मोटर, मोटर नर्व। और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये जो मोटर नर्व है ये फेशियल नर्व से अराइज करती है, ठीक। ये होगी नर्व्स इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। 5 नर्व्स हैं सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, ऑरिको टेम्पोरल और टेम्पोरल। सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर branches of ophthalmic division of trigeminal. Zygomatico temporal is branch of maxillary division of trigeminal and auriculotemporal is the branch of mandibular division of trigeminal. और टेम्पोरल जो है वो फेशियल नर्व की ब्रांच है। अब हम देख लेते हैं नर्व्स बिहाइंड द ऑरिकल, ठीक। ये भी 5 नर्व्स हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ठीक। सेकंड है हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये मोटर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो मसल को सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल को। अब थर्ड वन जो है वो है लेसर ऑक्सीपिटल और फोर्थ वन इज ग्रेटर ऑक्सीपिटल और जो लास्ट है वो है थर्ड ऑक्सीपिटल।
ठीक। 5 नर्व्स है, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल और थर्ड ऑक्सीपिटल। ठीक। सो दिस वाज अबाउट द नर्वस सप्लाई। अब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई करेंगे। आर्टीरियल सप्लाई भी बहुत आसान है। टोटल 5 आर्टरीज हैं जो इसको सप्लाई करती हैं। ठीक। 5 में से 3 जो हैं वो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल आती हैं, इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल, और 2 जो हैं वो बिहाइंड ऑरिकल आती हैं। ठीक। अब जो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल है वो देख लेते हैं। एक है सुप्राट्रॉक्लियर, दूसरी है हमारे पास सुप्रा ऑर्बिटल, और तीसरी जो है वो है सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक। सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल। ठीक है। ये जो है ये तीन आर्टरीज इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल सप्लाई करती हैं। अब बिहाइंड ऑरिकल जो सप्लाई करेंगे वो 2 हैं। एक है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और दूसरी है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब इन आर्टरीज के बारे में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये 2 आर्टरीज जो हैं ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये आर्टीरियल सप्लाई भी बिल्कुल वैसी है जैसे वीनस ड्रेनेज है। मतलब वीनस ड्रेनेज के भी जो वेन्स हैं उनके सारे नाम यही हैं, सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और ऑक्सीपिटल वेन। ठीक। लेकिन वीनस ड्रेनेज में क्या होता है कि एक एडिशनल वेन्स होती हैं, ठीक है, उनका नाम होता है एमिसरी वेन्स। हमने पढ़ा था ये वेन्स होती हैं 4th लेयर में। ठीक। 4th जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। अब ये वेन्स क्या करती हैं, ये स्मॉल वेन्स होती हैं जो डीप वेन्स को और सुपरफिशियल वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने नर्व सप्लाई पढ़ी है, फिर आर्टीरियल सप्लाई पढ़ी है, और फिर वीनस ड्रेनेज इज एग्जैक्टली सेम एज आर्टीरियल सप्लाई, लेकिन उसमें एक एडिशनल एमिजरी वेन्स का एडिशन हो जाता है। ठीक। अब हम इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमने कैसे किया है कि एक सेकेंड, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए हमने अपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए स्कैल्प को। ठीक। एक है एंटीरियर पार्ट और दूसरा है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प। अब जो एंटीरियर पार्ट है इससे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो होता है प्री ऑरिकुलर, या फिर इनका दूसरा नाम है सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स, प्री ऑरिकुलर और सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स। और दूसरे हैं हमारे पास पोस्ट ऑरिकुलर, या फिर इनको हम कहेंगे मेस्टॉइड ग्रुप। ठीक। मेस्टॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और दूसरा है ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स। ठीक। अब ये दोनों लिम्फ नोड्स जो है एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट से ये जाके ड्रेन करते हैं डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। ये सारा हो गया स्कैल्प के बारे में। स्कैल्प बोल रही हूँ, स्कैल्प के बारे में। अब स्कैल्प के बारे में ये याद रखना है कि स्किन जो है उसमें स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो कॉमिंग के वक्त कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होता है कि वो सेबेशियस डक्ट्स जो होती हैं वो उन इन्फेक्शन को कैरी करती हैं, तो हमारे पास सेबेशियस सिस्ट बन जाती है, सेबेशियस सिस्ट। ठीक। और इसका ये है कि 4th लेयर जो है इसमें एमिजरी वेन्स होती हैं, एमिजरी जो भी कह लें। ठीक। तो ये जो वेन्स होती हैं ये कि अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, ठीक है, स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, तो ये एमिजरी वेन्स उसको इंटरक्रेनियल साइनस में ले जाती हैं। ठीक। और इनका ये फ़ायदा भी, इन एमिजरी वेन्स का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कोई ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो, कोई हीमाटोमा हो जाए, तो उस ब्लड को कैरी करके बाहर स्किन में ले आती हैं। ठीक। तो इससे ये होता है कि जो सेरेब्रल कॉम्प्रेशन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। और एक इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई भी स्कैल्प में हीमाटोमा हो जाए तो वो जो ब्लड है उस हीमाटोमा से वो ब्लड 4th लेयर में फ्लो करेगा, और वो ब्लड जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स के अराउंड, आइज के अराउंड जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें चला जाएगा। ठीक। तो वहाँ पे ब्लैकनिंग हो जाएगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं ब्लैक आइज। ठीक।
इसमें स्कैल्प में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्कैल्प की लेयर्स, ठीक, स्कैल्प की लेयर्स पड़ी थी, 5 लेयर्स थी, फिर आर्टीरियल सप्लाई पड़ी थी, नर्वस सप्लाई पड़ी थी, 10 नर्व्स थी, 5 आगे को सप्लाई करती हैं, 5 पीछे को, पीछे मतलब ऑरिकल के पीछे और ऑरिकल के आगे। इसी तरह आर्टरीज में 3 ऑरिकल के आगे सप्लाई करती हैं और 2 ऑरिकल के पीछे करती हैं। और नर्वस सप्लाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आर्टरी से। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज दो तरह से होता है, एक है लिम्फेटिक ड्रेनेज एंटीरियर स्कैल्प में, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प, और दूसरा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प। और फिर हमने कुछ क्लिनिकल कंडीशंस देखी थी।